हम हमेशा ये सुनते हुए आए हैं कि एक शक्तिशाली और साहसी व्यक्ति कभी भी दुश्मन पर पीछे से वार नहीं करता और जो करता है वो कायर होता है। 1999 में हुए कारगिल वॉर में भी पाकिस्तानी आर्मी ने एक लाचार, मंदबुद्धि और कायरता का सबूत देते हुए इंडिया के टेरिटरी में एंटर करने चले थे। पर शायद वो भूल गए थे कि हमें अतिथि सत्कार करना भी आता है और दुश्मनों के घर में घुसकर मारना भी। भारत के वीर जवान जिन्होंने बर्फों के चट्टानों के बीच अपने सूझबूझ और वीरता से इस युद्ध में लड़ाई की और जीत भी हासिल किया। पर यह लड़ाई उतनी भी आसान नहीं थी। पाकिस्तानी सेना 15 से 18,000 फीट ऊपर थे और भारत की सेना के लिए नीचे से जंग को जीतना और चोटियों को रिकैप्चर करना कोई चमत्कार से कम नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकिता और इस चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज से 24 साल पहले 1999 को पाकिस्तान के साथ कारगिल का युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध 2 महीने तक चला और 26 जुलाई 1999 को यह युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ। इस दिन यानी कि आज के दिन को हम विजय दिवस के तौर पर याद करते हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि आखिर कैसे हुआ था ये कारगिल वॉर। कारगिल बेसिकली जम्मू कश्मीर का एक जिला है जिसकी 4 चोटियां मॉस्को, द्रास, कक्सर और बटाली को कुछ घुसपैठियों ने कैप्चर कर लिया था। इन इलाकों के ओवरऑल 130 से ज़्यादा पोस्ट को ये ऑक्युपाई कर चुके थे और उनका मेन टारगेट था NH-1 को ब्लॉक करना और ये ब्लॉक करने से कश्मीर से लद्दाख को कट ऑफ किया जा सकता था। ये तो हम सबको पता है कि कश्मीर एक बहुत ही ठंडी जगह है जहाँ टेम्परेचर ठंड के दिनों में -30 से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे में LOC के बॉर्डर पर खड़े होकर सुरक्षा देना इंडिया पाकिस्तान दोनों ही सेना के लिए मुश्किल हो जाता है, जिसमें अक्टूबर के महीने में दोनों ही सेना उस एरिया को खाली कर पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं और फिर मई जून के महीने में वापस जाते हैं। पर इस बार कुछ अलग हुआ। भारत की सेना तो हर बार की तरह इस बार भी नीचे चली आई, पर पाकिस्तान के सैनिकों ने जाने के बजाय इस मौके का फायदा उठाते हुए इस लाइन को यानी कि LOC को क्रॉस कर भारत की सीमा में एंटर कर गए। एक्चुअली इस तरह के घुसपैठ का प्लान पाकिस्तान के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ के द्वारा पहले से ही तैयार कर लिया गया था। शुरुआत में तो पाकिस्तान की स्टेटमेंट थी कि ये कोई कश्मीरी घुसपैठियां हैं, पर बाद में उन घुसपैठियों के पास से बरामद हुए हथियार, अलग अलग पॉलिटिशियन के बयानों से ये पता चलता है कि ये उनकी ही प्लानिंग थी और उनके इस प्लानिंग का नाम दिया गया था ऑपरेशन बद्र। खैर, इस पे हम बाद में बात करेंगे। वहीं की ताशी नामग्याल नाम के एक इंसान की याक खो गई थी, जिसे ढूंढने के लिए वे दूरबीन लेकर अपने दोस्त के साथ निकले, पर सामने उन्हें कुछ लोग दिखाई पड़ा जो रहने के लिए गड्ढे खोद रहे थे। ये दृश्य उन्हें थोड़ी खटकी और वो इंडियन आर्मी को बताने आए। इंडियन आर्मी ने इस बात को चेक करने के लिए 5 सैनिकों को भेजा, पर वो घुसपैठी बहुत ऊपर थे और ये नीचे, जिसे पहाड़ पर चढ़ाई करने के दौरान उनके नज़र में आ गए और उन्हें मार दिया गया और वो शहीद हो गए। इंडियन आर्मी को लगा कि ये छोटे मोटे कोई आतंकी घुसपैठियां होंगे, पर पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन सोल्जर्स के उन मेन पॉइंट पर ही बम गिरा दिया जहां बहुत सारे हथियार और गोले बारूद रखी हुई थी। इससे इंडिया को करोड़ों रुपए का भारी नुकसान हुआ। इसके बाद धीरे धीरे इंडिया को समझ आया कि ये कोई आतंकवादी घुसपैठियां नहीं, बल्कि एक सोची समझी वेल प्लान्ड अटैक है पाकिस्तान के द्वारा। इसके बाद इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन को लॉन्च किया जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। इंडियन एयरफोर्स ने भी इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम दिया गया था सफ़ेद सागर, जिसका एम था पाकिस्तानी ट्रूप्स को इंडिया के टेरिटरी से बाहर निकालना। पर इतनी चट्टानों से भरी जगहों में ये ऑपरेशन को चलाना एयरफोर्स के लिए बहुत मुश्किलों से भरा था और इस ऑपरेशन में भी एयरफोर्स के कई जवान शहीद हो गए थे। पर एयरफोर्स ने बहुत ही बहादुरी से अपने ऑपरेशन को जारी रखा। उनका टारगेट तो ये भी था कि पाकिस्तान में जाकर उनके एरिया में बम गिराना। कहा जाता है कि एक एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान के एरिया में अपने मिसाइल को गिराने के लिए लॉक भी कर लिया था, पर सीनियर के मना करने के बाद उसने छोड़ दिया। पर जहां वो मिसाइल गिराने वाला था, कहा जाता है कि उस समय पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट नवाज शरीफ भी मौजूद था। बाद में एयर चीफ मार्शल
अनिल यशवंत टिपने ने बताया कि पीएम अटल बिहारी वाजपेयी इसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने ये सख्त ऑर्डर दिया था कि एलओसी क्रॉस नहीं होना चाहिए। यहाँ प्रधानमंत्री वाजपेयी का एक बड़ा ही बुद्धिमान वाली सोच थी। उन्होंने इंटरनेशनली ये दिखाया कि पाकिस्तान ने इंडिया पर इलीगली घुसपैठ की, हमने उन्हें खदारा, पर हम चाहते तो एलओसी को क्रॉस कर वहाँ भी ऑक्युपाई कर सकते थे। इससे इंटरनेशनली पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा गाली मिली और यूरोपियन यूनियन, यूएन, एशियन रीजनल फोरम आदि से इंडिया को काफी सपोर्ट मिला इस कारगिल वॉर में। अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान पर यह प्रेशर बनाया गया कि वो अपने सेनाओं को वापस ले लें। थल सेना धीरे धीरे अलग अलग टुकड़ियों के साथ चारों जगहों पर निकल पड़े। दुश्मन चोटियों पर होने के कारण उन्हें एक बहुत बड़ी एडवांटेज मिली हुई थी, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि नीचे कुछ भी हलचल होता तो ऊपर से उस पर नजर रखना और निशाना लगाना बहुत आसान था। इंडियन सोल्जर के लिए द्रास को कैप्चर करना सबसे मुश्किल टास्क थी। जवानों ने पहले टोलोलिंग हिल को रिकैप्चर करने के बारे में सोचा और वो पहाड़ी पर चढ़े। 16,000 फीट ऊंचा टोलोलिंग को कैप्चर करना उतना भी आसान नहीं था। दुश्मनों के द्वारा कैप्चर्ड ऊपर के पहाड़ियों से लगातार फायरिंग हो रही थी, साथ ही -5 डिग्री से -11 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर। इस टोलोलिंग पहाड़ी पर चढ़ाई करने के लिए मेजर राजेश अधिकारी ने एक कंपनी को लीड किया, जिसने कोशिश की इस पहाड़ी को चढ़ने की और काफ़ी हद तक वो सक्सेस भी रहे। पर ये लगभग कुछ ही फीट दूर थे अपने लक्ष्य के कि तभी उन ट्रूडर्स ने उन्हें देख लिया और फायरिंग स्टार्ट कर दी। इसमें मेजर अधिकारी और उनके साथ 2 और सैनिक शहीद हो गए। बाद में ये बचे हुए सोल्जर्स को छुपकर अपना डिफेंड करना पड़ा। जब भी वो निकलने की कोशिश करते उन पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती। उनके लिए वहां से निकलना बहुत मुश्किल था। कर्नल रविंद्रनाथ ने 90 सैनिकों को भेजा कि वो बीच में फंसे हुए सैनिकों की मदद करेंगे और इस हिल को रिकैप्चर करेंगे। 12 जून को वो बीच में फंसे हुए सैनिकों के पास पहुंचने में सक्सेसफुल रहे। यहाँ से उन्होंने प्लानिंग किया कि इन सैनिकों को 3 टीम में बांटा जाएगा, जिसमें अर्जुन, भीम और अभिमन्यु नाम से 3 टीम बनाए गए। पहली टीम फ्रंटल अटैक लीड करेगी, दूसरी टीम पीछे से जाएगी और तीसरी टीम कवर फायरिंग देगी। पीछे के साइड से अटैक कर रहे मेजर विवेक गुप्ता के साथ 6 और सैनिक शहीद हो गए, पर सारे सैनिक इस टोलोलिंग हिल को रिकैप्चर करने में पूरी तरह सक्सेसफुल रहे। टोलोलिंग हिल से 1.6 किलोमीटर दूरी में नॉर्थ पर एक पॉइंट था 5140, जो 17,000 फीट की ऊंचाई पर था और इसे कैप्चर करना और भी मुश्किल टास्क था। टोलोलिंग से पॉइंट 5140 के बीच में 2 हम थे, जिन्हें इंडियन आर्मी ने बहुत आसानी से रिकैप्चर कर लिया और उसके बाद पॉइंट 5140 को रिकैप्चर करने की बारी थी। इसका दायित्व लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी को दिया गया। इसके बाद सोल्जर्स के 2 अलग अलग ग्रुप बनाए गए जो इस पहाड़ी को चढ़ाई करेंगे 2 अलग अलग डायरेक्शन से। फर्स्ट ग्रुप लेफ्टिनेंट संजीव सिंह के कमांड में था और दूसरे को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, जिनका कोड नेम था शेरशाह, जिन पर 2021 में एक मूवी भी आई थी। दोनों सोल्जर्स को कहा गया कि वो एक सिग्नल चूज करे कि जब वो सक्सेस हो जाएंगे तो क्या सिग्नल देंगे। इसमें लेफ्टिनेंट संजीव ने चूज किया ओ या और विक्रम बत्रा का सिग्नल था ये दिल मांगे मोर। इस रीजन को दोनों ने ही रिकैप्चर किया और सिग्नल भी दिया। उसके बाद लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को प्रमोट कर दिया गया था और ये खबर उन्होंने अपने पिता को कॉल करके बताई थी। उसके बाद सबसे ऊंची पहाड़ी थी टाइगर हिल, जो करीब 18,000 फीट से भी ऊंचा था। इस हिल की एक साइड 1000 फीट की हाई वर्टिकल क्लिफ थी। इंडियन सोल्जर्स ने सोचा कि इसी रास्ते से वो चढ़ाई कर दुश्मनों को चौंका देंगे। 3 और 4 जुलाई के रात के बीच 22 सैनिकों के साथ इस मिशन को शुरू किया गया, पर वे इस वर्टिकल के सिर्फ आधे फीट तक ही पहुंचे थे कि दुश्मनों को पता चल गया और उन्होंने मिशन गन से फायरिंग स्टार्ट कर दिया। प्लेटून कमांडर और 2 और सैनिक इसमें शहीद हो गए, पर इसमें एक थे 19 साल के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, जिन्होंने अपनी चढ़ाई जारी रखी। 940 फीट वो चढ़ चुके थे और सिर्फ 60 फीट बाकी था कि उनको 3 गोली लगी पैर और सोल्जर्स में, पर फिर भी वो रुके नहीं। पहाड़ियों पर चढ़ा, ग्रेनेड फेंका और 4 दुश्मनों को मार गिराया, जिससे बाकी जो सैनिक थे उन्हें भी बहुत मोटिवेशन मिली और वो भी उस चोटी पर चढ़े और सबने मिलकर टाइगर हिल पर हमला किया और इस मिशन को सक्सेसफुल कर टाइगर हिल को रिकैप्चर कर लिया।
उसके बाद बचे कुचे कुछ पहाड़ियों को रिकैप्चर किया जाता है, जिसमें से एक था पॉइंट 4875, जिसके लिए भी कैप्टन विक्रम बत्रा को ही चुना गया और उनके साथ थे कैप्टन अनुज नायर। 8 जुलाई को इस पॉइंट को रिकैप्चर करने के बाद यहाँ तिरंगा फहराया और सभी पाकिस्तानी सोल्जर्स को पीछे खदेड़ा। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने बंकर से बाहर निकले अपने ही एक सोल्जर्स को रेस्क्यू करने के लिए, जिनके पैरों में चोट आई थी। तभी लौट रहे पाकिस्तानी सेनाओं में से एक ने उन पर गोली चला दी, जो उनके सीने पर लगी और वे शहीद हो गए। साथ ही भारत को एक और वीर सैनिक अनुज नायर को भी खोना पड़ा। पॉइंट 4875 को जीतने के साथ ही भारत ने इस युद्ध पर अपनी जीत पक्की कर ली थी। इसके बाद से पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर करना स्टार्ट कर दिया। 14 जुलाई को प्रधानमंत्री वाजपेयी ने यह डिक्लेयर किया कि ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल रहा और 26 जुलाई को ये जंग पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, जब इंडियन आर्मी ये कंफर्म कर देती है कि हाँ, सारे हिलों को रिकैप्चर कर लिया गया है। आज के दिन यानी कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, जो सारे सैनिकों को श्रद्धा देने के लिए मनाया जाता है। तो ये थी करगिल युद्ध की पूरी जानकारी। इस युद्ध में भारत के वीर सैनिकों ने बहुत बड़ी योगदान दी थी। इस लड़ाई में 527 सैनिक शहीद हुए और 1300 से ज्यादा सैनिक घायल हुए। आज इस विजय दिवस के दिन इन सभी सैनिकों को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।